तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 11 में आपको वर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि a solution is to be kept between the 68 degree Fahrenheit and the 77 degree Fahrenheit. What is range in a temperature in degree, ठीक है, in degree Celsius if Celsius, ठीक है, if Celsius Fahrenheit F conversion formula is given by F is equals to 9/5C plus 32, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में हमें रखना होता है वो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है ना। किस में दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। या आपको किस में निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। यही सेम टेम्परेचर आपको किस में निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको ये कन्वर्जन फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने ये कन्वर्जन फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन द 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कितना रखना होता है, 68 डिग्री बिटवीन, वर्ड क्या यूज किया है यहाँ पे, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है, 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच वाली वैल्यू, है ना। आ रही है बात समझ में, ठीक है। 68 डिग्री एंड 77 डिग्री के बीच वैल्यूज। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो इनइक्वालिटी बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है ना। लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना। सो गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है आपको कि जो सॉल्यूशन है इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, ठीक है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिटवीन बोला गया है, मतलब जो वैल्यू होगी वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होगी। और बीच में होगी तो हमारी इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या लगेगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x होगा कि मान लो अगर x जो है इसको हमने टेम्परेचर मान लिया, सॉरी यहाँ पे ये जो f है वो कैसा दिया हुआ है आपको, ठीक है, f इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, f इज ग्रेटर देन कैसा, ठीक है, किससे बड़ा है, 68 से बड़ा है। और किससे लेस है, 77 से लेस है ना। किससे लेस है, 77 से लेस है। आ रही है बात समझ में। डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर था वो किससे बड़ा था, 68 से बड़ा था। और किससे छोटा है, 77 से छोटा है, ठीक है ना। तो f इज ग्रेटर देन 68 एंड लेस देन 77, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना, ठीक है, फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए आपको यहाँ पे कन्वर्जन फॉर्मूला दिया हुआ है। और कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू 9/C प्लस 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूला इज, ठीक है ना, कन्वर्जन फॉर्मूला इज, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कन्वर्जन फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू क्या है, 9/C, ठीक है। F इज इक्वल्स टू 9/5 होता है ना, क्या है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय C प्लस 32, ठीक है। तो देखो अगर हम ये वैल्यू F में रिप्लेस कर दे तो देखो आपको इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा। मान लो अगर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 68 हो जाएगा लेस देन, ठीक है। यहाँ पे देखो F की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय C प्लस 32, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, लेस देन 77। तो ये हमें इनइक्वालिटी मिल गया, ठीक है ना। ये हमें क्या मिल गया, इनइक्वालिटी मिल गया। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, C निकालेंगे, मतलब डिग्री सेल्सियस निकालेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। देखो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 9/5 मल्टीप्लाइड बाय C प्लस 32 इज ग्रेटर देन 68 एंड लेस देन कैसा है, 77। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 68 इज लेस देन, ठीक है ना, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय C प्लस 32। और इसी को मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 9C/5, ठीक है, प्लस 32, 9C/5 प्लस 32 लेस देन 77, है ना, लेस देन 77, ठीक है। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 9C/5, ठीक है, प्लस 32, ठीक है, प्लस 32 इज ग्रेटर देन 68, ठीक है ना, ग्रेटर देन 68। और ठीक है, और यहाँ पे देखो 9C/5, ठीक है, 9C/5 प्लस 32 इज लेस देन 77। लेस देन कैसा है, 77 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि ये 9C/5 जो है वो तो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर आप 32 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 68 माइनस 32, है ना, कितना हो जाएगा, 68 माइनस 32, ठीक है ना। और ठीक है, और यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपका 9C/5 है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, 9C/5। और अगेन 33 को, अगर 32 को उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 77 माइनस 32,
है ना, कितना होगा 77 माइनस 32, ठीक है। देखो इसी को अगर हम आगे इवेलुएट करें तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, ये 9c/5 जो है वो इसको हम एज इट इज रखेंगे 9c/5, ठीक है, 9c/5, और यहाँ पे ग्रेटर देन 68 माइनस 32, 68 में से अगर आप 32 निकाल दे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, 36 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ से 9c/5 में से लेस देन 77 माइनस 32 कर दे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 45, ठीक है ना, कितना मिलेगा 45। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे 9c, ठीक है, 9c/5, ठीक है, 9c/5 इज लेस देन 45, है ना, 9c/5 इज लेस देन 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस विल इंप्लाइज हम किस में इंटरेस्टेड है, सी में हम इंटरेस्टेड है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो कि 9c/5 है तो 9c/5 में से हम क्या करेंगे ना, ये जो 9/5 आपको दिख रहा है, ठीक है, 9/5 आपको दिख रहा है, या फिर एक काम आप यहाँ पे कर सकते हो, दोनों साइड को आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे c के सामने क्या है 9/5 है, तो वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट होता है उससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 9/5 है तो आप क्या करो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो क्या मिलेगा, 5/9 इंटू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय c ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 36, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 36। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, c के सामने 9/5 है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सो 5/9 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, 9/5 इंटू सी, ठीक है, 9/5 इंटू सी लेस देन, ठीक है ना, लेस देन कितना हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 45, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 45। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस 9 विल गेट कैंसल, 5 विल गेट कैंसल, सो c इज ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 9 4 कितना होता है 36, तो इसमें 36 करना है, 36 में 9 का डिवीजन हो जाएगा, क्या मिलेगा 4 इंटू 5, है ना, क्या मिलेगा 4 इंटू 5। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो 9 9 है 5 5 ये भी यहाँ पे निकल जाएगा, क्या मिलेगा c लेस देन, ठीक है ना, लेस देन 5/9 है तो ये 5 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, 9 5 कितना होता है 45, है ना, 9 5 कितना होता है 45। तो यहाँ पे किसका डिवीजन हो जाएगा 45 का 9 से डिवीजन हो जाएगा, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो c ग्रेटर देन 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो c लेस देन 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आप देखो c ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन क्या है 25 है, तो इसी को आप कैसे लिखोगे, इसी को आप कैसे लिखोगे c ग्रेटर देन 25, ठीक है ना, c ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन क्या होना चाहिए 25। जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में वो कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए मोर देन 20, ठीक है ना, मोर देन 20 बट लेस देन 25, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेगा सो देयरफॉर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉल्यूशन इन डिग्री, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिखिएगा, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस is more than 20 but less than 25, है ना, लेस देन 25, ठीक है। किससे ज्यादा होना चाहिए 20 से ज्यादा होना चाहिए, बट किससे लेस होना चाहिए 25 से लेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिखिएगा। चलो जी, ठीक है, बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12 नॉट 2, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 12, बहुत सुंदर सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरेटिकल, ठीक है, वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग द 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्या दी है ना, एडिंग, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है ना, किसमें ऐड करना है, ठीक है, 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन में हमें कितना ऐड करना है 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हमें ऐड करना है, ठीक है। एक बात हमें पता चल गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, में
2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जो आपका टोटल मिक्सचर होगा, वो कैसा होना चाहिए, मोर देन 4%, है ना, किससे ज्यादा होगा, 4% से ज्यादा होगा, और लेस देन क्या होना चाहिए, 6%, मतलब किससे लेस होना चाहिए, 6 से लेस होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? देखो मोर देन 4% बट लेस देन 6% कह रहा है ना, तो इसमें 4% भी इंक्लूडेड नहीं है और 6% भी इंक्लूडेड नहीं है, उसके कोई बीच की वैल्यू होगी, उसके कोई बीच का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे मोर देन 4% बोला है, लेस देन 6% मिल रहा है, ठीक है, तो आपको इनइक्वालिटी मिल गई ना। इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है, मोर देन 4% मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 4%, लेस देन 6% बोला है ना, तो यहाँ पे हम कौन सा इनइक्वालिटी लगाएंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाएंगे, लेस देन वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इफ वी हैव द 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो हमारे पास 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन था, इसमें से हमारे पास कितना है, 640 लीटर्स है ना, कितना है हमारे पास, 640 लीटर्स है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, ठीक है, विल हैव टू बी एडेड, ठीक है। अब देखो कहानी आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि कहानी में क्या ट्विस्ट है, ठीक है। कहानी में क्या बताया गया है कि 8% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड करने के लिए हमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन था, उसमें से हमारे पास जो वॉल्यूम प्रेजेंट है वो कितना है, 640 लीटर्स पे, कितना है, 640 लीटर्स है। अब जब हमने 2% ऐड किया तो ये क्या कह रहे हैं हमसे, ये ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि ठीक है, 2% में से कितना वॉल्यूम, कितना लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर था, ताकि जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कैसा हो, लेस देन, ग्रेटर देन 4% हो, लेस देन 6% हो। कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें और क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है ना। 8% में का हमारे पास कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, 640 लीटर्स प्रेजेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे, 8% ऑफ 640 लीटर्स, ठीक है। देन दूसरी बात यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड हमें कितना करना है, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हमें ऐड करना है, लेकिन इसका कितना वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा, कितना लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि अज्यूम दैट एक्स और वाई विल बी द वॉल्यूम टू बी एडेड, है ना, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के बाद जो टोटल मिक्सचर होगा आपका, जो टोटल मिक्सचर होगा वो क्या होगा, 8% प्लस 2%। अब ये जो 8% प्लस 2% है ना, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4% होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4%, मतलब 4% से ज्यादा। और क्या कह रहे हैं कि लेस देन 6% होना चाहिए, मतलब 6% से लेस, ठीक है। तो इस तरीके की आपको यहाँ पे देखो इनइक्वालिटीज मिलेगी। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि लेट, ठीक है, लेट x बी द, ठीक है, x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन टू बी एडेड, ठीक है, टू बी एडेड, ठीक है ना, टू बी एडेड, ठीक है। अब देखो 8% में x लीटर्स ऑफ 2% हो गया, ठीक है, तो हमें कितना, जो टोटल जो होगा वो कितना होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा। देखो 8% में से हमारे पास जो वॉल्यूम प्रेजेंट है वो कितना है, 640 लीटर्स है, और अभी हम कितना ऐड कर रहे हैं, x लीटर्स ऐड कर रहे हैं, तो जो टोटल मिक्सचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल मिक्सचर, ठीक है, टोटल मिक्सचर, ठीक है, टोटल मिक्सचर देखो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन में हमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करना है, लेकिन 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन में से हमारे पास कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, 640 वॉल्यूम प्रेजेंट है, और हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया हुआ है कि x लीटर हमने और ऐड कर दिया, तो हम किस में ऐड कर रहे हैं, 640 में ऐड कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 640 प्लस x, है ना, कितना हो जाएगा टोटल मिक्सचर, 640 प्लस x। और इसका जो परसेंटेज है एसिड का, इसमें जो एसिड का परसेंटेज है वो कैसा होना चाहिए, मोर देन 4% होना चाहिए। जो टोटल मिक्सचर आपको मिल रहा है इसमें बोरिक एसिड का जो परसेंटेज है वो कैसा होना चाहिए, मोर देन 4% होना चाहिए, और लेस देन कैसा होना चाहिए, 6% होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको ना थोड़ा आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एक ये जार है ना, हमारे पास अगर मान लो ये कि जार है जिसमें हमने 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, प्लस 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करना है, और ये जो 8% है इसमें से हमारे पास कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, 640 लीटर्स, है ना, हमारे पास कितना प्रेजेंट है, 640 लीटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है,
ठीक है ना। यहाँ पे हमें कितना ऐड करना है, 2% ऐड करना है ना। कितना ऐड करना है हमें, 2% ऐड करना है। और 2% में का कितना वॉल्यूम हमने अज्यूम किया हुआ है, x वॉल्यूम हमने अज्यूम किया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, x लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, x लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू इसको ऐड करने के बाद ये क्या कह रहा है कि जो आपका टोटल मिक्सचर होगा, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 640 प्लस x लीटर्स, है ना। टोटल मिक्सचर जो है वो कितना हो जाएगा, 640 प्लस 8 लीटर। तो 640 में प्लस x ऐड करने के बाद आपका जो टोटल मिक्सचर होगा 640 प्लस x, इसमें जो एसिड कंटेंट है, इसमें जो एसिड कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, 4% टू, ठीक है, 4% टू कितना होना चाहिए, 6%, है ना। 4% टू कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। इसी का यूज करके ना हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज करके हम लोग इनइक्वालिटी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, 8% ऑफ, ठीक है, 8% ऑफ 640 लीटर्स, ये कितना हो जाएगा, 8% ऑफ 640 लीटर्स प्लस यहाँ पे कितना है 2% ऑफ, ठीक है, 2% ऑफ कितना हो जाएगा, x इज, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इज कैसा है, ग्रेटर देन 4%, है ना। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4%। तो ये जो टोटल मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4%, ठीक है, 4%। और किसका 4%, टोटल मिक्सचर का। टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास, 640 प्लस x, तो 4% ऑफ कितना हो जाएगा, ये 640 प्लस x, है ना। कितना हो जाएगा, 640 प्लस x, ठीक है। आधी बात समझ में, एक हमें इनइक्वालिटी मिल गई। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे ना, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसे दे सकते हो, ठीक है। देखो दूसरी इनइक्वालिटी क्या होगी, ठीक है ना। दूसरी इनइक्वालिटी क्या होगी, अगेन ऐड करने के बाद, ठीक है, अगेन यही मिक्सचर ऐड करने के बाद जो टोटल मिक्सचर आपको मिलेगा उसमें जो एसिड कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 6% होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लेस देन 6%। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, 8% ऑफ, ठीक है, 8% ऑफ, ठीक है, 640 लीटर्स प्लस 2% ऑफ 640, ठीक है, 2% ऑफ x लीटर्स, ये कैसा होना चाहिए, ठीक है, लेस देन, इसका जो एसिड कंटेंट है वो लेस देन कैसा होना चाहिए, 6%, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 6% ऑफ, ठीक है, किसका 6%, ठीक है, टोटल मिक्सचर का। टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास, 640 प्लस x, ठीक है ना। कितना है, 640 प्लस x। बहुत सिंपल सा है। अभी इसको हमें जस्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। क्या करना है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। अब ये जो दोनों इनइक्वालिटीज है ना, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखो साइमल्टेनियसली हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो इसको रेफरेंस नंबर 2 ऐसे दे सकते हो। इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखो 8% का मतलब कितना हो गया, 8/100, है ना। कितना हो गया, 8/100 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 640, कितना हो जाएगा, 640 प्लस यहाँ पे देखो 2% ऑफ x मतलब कितना हो जाएगा, 2/100, कितना होना चाहिए, 2/100 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, x। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, ठीक है, 4% मतलब कितना, 4/100, 4% मतलब कितना, 4/100 ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय किसका 4% है, 640 प्लस x का, 640 प्लस x, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एंड, ठीक है। हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज को, इसलिए मैं यहाँ पे एंड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 8% अगेन कितना हो जाएगा, 8/100, है ना। कितना हो जाएगा, 8/100 ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 640, मल्टीप्लाइड बाय 640, देन प्लस यहाँ पे देखो 2% ऑफ x मतलब कितना होना चाहिए, 2, ठीक है ना, 2/100, है ना, 2/100 इंटू x, ठीक है ना। 2/100 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, 2/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेस देन 6% ऑफ मतलब कितना होना चाहिए, 6/100, कितना हो जाएगा, 6/100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 640 प्लस x से, है ना, 640 प्लस x से, ठीक है। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, लिखिएगा। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 640 है प्लस 2/100 मल्टीप्लाइड बाय x है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करेंगे, यहाँ पे भी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करेंगे। अब एक बात आप यहाँ पे नोटिस करो, इसके भी डिनोमिनेटर में 100 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 100 है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा, यहाँ पे भी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा होगा कि इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 100 है। 100 अगर डिनोमिनेटर में सेम है तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम लेके न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 8 इंटू 640, ठीक है, 8 इंटू 640 प्लस यहाँ पे आप देखो क्या मिल रहा है आपको, 2 इंटू एक्स मतलब कितना हो जाएगा, 2x। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय कितना है, यहाँ पे 100 है, डिवाइडेड बाय कितना है, 100 है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो कितना है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन आप न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 640 प्लस x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसके कितना है, 100 है, डिनोमिनेटर में कितना है, 100 है। एंड इसी के साइड में हम लोग यहाँ नीचे वाली इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली। फिर से यही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी आप देखो
न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा, यहाँ पे भी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्या मिलेगा 8 × 640, ठीक है, 8 × 640 प्लस, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे देखो लेस देन, ठीक है ना, लेस देन यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 640 प्लस x, अगेन न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा 6 × व्हाट 640 प्लस x, ठीक है ना, 6 × 640 प्लस x डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 100, ठीक है। अब देखो दोनों इनइक्वालिटीज को अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसके डिनोमिनेटर में भी 100 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 100 है। आ रही है बात समझ में, इसके भी डिनोमिनेटर में 100 है, इसको भी डिनोमिनेटर में 100 है, तो ये 100 में कैंसिल कर सकता हूं ना, ठीक है, ये 100 जो है वो मैं कैंसिल कर सकता हूं। कैसे, आप चाहे तो ऐसा डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हम कर सकते हैं ना, ठीक है, किसी भी रियल नंबर से, सेम रियल नंबर से हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ का भी 100 निकल जाएगा, यहाँ का भी 100 निकल जाएगा, या तो फिर आप क्या करो डायरेक्टली इसको निकाल दोगे, कोई भी तो भी कोई, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी ये 100 हम निकाल देंगे, इसको भी हम लोग निकाल देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या बचेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 640, ठीक है ना, प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x, और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं ना क्या करूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग चला के 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। देखो यही स्टेप्स हमें बताती है कि हमें आगे क्या करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 चिल्ला के ये कह रहा है कि सर मुझे अंदर ले जाओ, ठीक है ना, तो अगर इसको आप अंदर ले जाओगे तो क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 640, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 640, ठीक है ना, प्लस 2x जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे देखो लेस देन, ठीक है ना, लेस देन, अगेन 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 640, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना होना चाहिए 6x, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। देन यहाँ पे देखो जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, है ना, जब भी हम कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है ना, हमें क्या करना होता है एलएचएस में हमें, ठीक है ना, एलएचएस में हमें क्या लाना होता है, वेरिएबल लाना होता है, आरएचएस में हमें क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है। ये बात हमें भूलनी नहीं है, जब भी हम कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो हमारा एलएचएस में वेरिएबल होना चाहिए, आरएचएस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर आप किसी भी एक साइड में आप वेरिएबल लेके आ जाओ, आरएचएस में लेके आओ या फिर एलएचएस में लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने 4x को इधर लेके आया तो ये -4x हो जाएगा, है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये 8640 को यहीं पे रखता हूँ, 8640 को, ठीक है, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 640 को मैं इधर लेके आऊंगा, क्या होगा -4 मल्टीप्लाइड बाय 640, ठीक है, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो ये 4x जो है वो ऑलरेडी है, और ये जो 2x आपको दिख रहा है ना, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये भी क्या है हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 640, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 640 है, इसको हम इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा -6 मल्टीप्लाइड बाय 640, ठीक है, लेस देन, यहाँ पे देखो ये 6x है, 2x को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा -2x, ठीक है ना, कितना होना चाहिए -2x। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 640 -4 मल्टीप्लाइड बाय 640, तो यहाँ पे देखो इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये जो 640 है ना ये y है, अगर आप थोड़ी देर के लिए मान सको तो ये मान लो कि अगर y होगा तो ये मेरा क्या इक्वेशन बन जाएगा 8y - 4y, है ना, अज्यूम करके चलो। देखो इसके पहले ना मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलाया, मल्टीप्लाई कर देता तो बहुत बड़ा नंबर आ जाता, है ना, कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सेम रखा, और सेम रख के अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 640 है, ये भी जो 640 है उसको मैं y मान रहा हूँ। अगर ये इसको मैंने y मान लिया, इसको अगर मैंने y मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 8y - 4y हो जाएगा, और अगर 8y - 4y तो हमें पता है 8y - 4y कितना होता है 4y हो जाता है, तो ऐसे ही 8640 - 5 4640 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4640 हो जाएगा, ठीक है ना, 4640 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे 4x - 2x कितना हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो फिर से ये जो 640 है ना, इस 640 को मैं फिर से y मान के चल रहा हूँ, अगर मैंने y मान के चला तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 8y मिलेगा -6y मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा 8y - 6y, और 8y - 6y कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना भाई साहब, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 640 मतलब 2y हो जाएगा ना, लेकिन y हमने क्या अज्यूम किया हुआ है 640, राइट ना भाई, ठीक है, राइट है। देन यहाँ पे देखो लेस देन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 6x - 2x कितना होना चाहिए 4x,
6x माइनस 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्वाइस एक्स, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 640 ग्रेटर देन ट्वाइस एक्स, इसी को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ट्वाइस एक्स इज लेस देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 640, है ना, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 640 इज लेस देन 4x, इसी को तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, 4x इज ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 640। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एलएचएस में वेरिएबल लाना था। अब आरएचएस में रख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्स के सामने कोएफिशिएंट होगा उसके इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दो, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा करो, चाहे तो ऐसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स के सामने क्या कोएफिशिएंट है 2 है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना। एक काम करेंगे हम, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 2 को अगर हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, ठीक है, 2 को अगर हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 640, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको x, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, x ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कितना हो जाएगा 640 और यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा 640, ठीक है। देन यहाँ पे देखो x लेस देन, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 640 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको एंड x ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप 4 का डिवीजन कर लो, ठीक है, 4 का अगर आप डिवीजन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है, या फिर 640 में अगर आप यहाँ पे एक काम कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो कितना मिलेगा 640 बाय 2, है ना, कितना मिलेगा 640 बाय 2, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो कितना आना चाहिए आपका, ठीक है, यहाँ पे देखो x लेस देन, ठीक है, x लेस देन 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 एंड 2 इंटू 6 कितना होना चाहिए 12, दैट इज x इज लेस देन 1280, ठीक है। और यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x ग्रेटर देन, ठीक है ना, कितना मिलना चाहिए 320, ठीक है, 640 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज लेस देन 1280 और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है 320 से ग्रेटर देन है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को आप कैसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन 320, x ग्रेटर देन 320 एंड लेस देन कैसा है 1280, ठीक है, 1280, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 2% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन में से जितना हमें वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 320 एंड 1280 लीटर्स के बीच में, है ना। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2% एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन टू बी एडेड लाइज बिटवीन, ठीक है ना, लाइज बिटवीन किसके बीच में रहता है, ये किसके बीच में होगा 320 लीटर्स, ठीक है ना, 320 लीटर्स टू व्हाट 1280 लीटर्स, ठीक है, 1218 लीटर्स, ठीक है। तो हमें कितना परसेंट ऑफ वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा, कितना लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा 320 से ज्यादा एंड 1280 से कम, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस,